नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंजीनियर अड्डा पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं हर मेरा भाई खुश होगा, मज़े में होगा। और बच्चे आप अपने अपने घर में आप स्टे जो कर रहे हैं वो सेव कर रहे होंगे। बच्चों आज आपकी क्लास क्या है? परसेंटेज कह रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 4। पार्ट 3 तक हो चुके हैं और आज पार्ट 4 है और आपका थोड़ा सा हाई लेवल जाएगा क्वेश्चन। तो घबराएंगे नहीं, शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा और बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन को आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप जानते हैं नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है, कल से नवरात्रों का पहला दिन था। ठीक है, तो नवरात्रि सुपर ऑफर हमारे चल रहा है। ऑल स्टडी मटेरियल अंडर 7999, सारा कुछ, चाहे लाइव क्लास की बात कर लो आप, चाहे वीडियो कोर्स की बात कर लो, चाहे टेस्ट सीरीज की बात कर लो, चाहे ई बुक्स की बात कर लो, चाहे महापेक की बात कर लो, सारी चीज़ें आपको क्या है बच्चे 7999 के अंडर में मिलेंगी। अभी खरीदने के लिए आप विजिट करिए हमारा store.adda247.com। ठीक है, और अगर आप इसमें कोड लगा देंगे U195 तो आपको और डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन में पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ पार्ट 4 का। थोड़ा सा लेवल ऊपर है आज, तो घबराएंगे नहीं, देखेंगे कैसे चीज़ों को डील किया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो बच्चे देखिए, पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1700 आर्टिकल हैं, 25,000 रुपये में आपने खरीदे। ड्यू टू सम रीजन 340 आर्टिकल हैज़ बीन डैमेज्ड और 850 आर्टिकल सोल्ड एट X% प्रॉफिट, रिमेनिंग आर्टिकल सोल्ड एट 60% प्रॉफिट। इफ द टोटल सेलिंग प्राइस इज 30,000, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, करते कैसे हैं मेरी बात समझना। सबसे पहले ये बताओ, टोटल माल 25,000 का आपने खरीदा था और टोटल माल आपने बेच कितने का दिया? 30,000, 30K। तो कितने का प्रॉफिट होगा बच्चे? 5K। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि आपको ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। तो 5,000 रुपये का प्रॉफिट कितने पर? 25,000 पर, गुणा 100, है ना। तो ये कितना 5 बार कट गया, ये कितना 20%। तो मैं ये कह दूँ 20% का आपको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। ये तो बात आ गई प्रॉफिट परसेंट की। अब आर्टिकल का ज्ञान लेते हैं जरा, ध्यान से सुनिएगा मेरी शब्दों पर। ये बताओ आपके पास टोटल आर्टिकल कितने थे? 1700 आर्टिकल थे टोटल, 1700, है ना। अच्छा, उसमें से कितने आर्टिकल खराब हो गए? 340 आर्टिकल आपके क्या हो गए? 340 आर्टिकल आपके क्या हो गए? डैमेज्ड हो गए। आगे बोला 850 आर्टिकल आपके क्या हो गए? X% प्रॉफिट पे आपने बेचे। ठीक है, और बाकी कितने बचे? इन दोनों को ऐड करके 1700 में से घटाएंगे, 1700 में से कितने बचेंगे? 510 आर्टिकल। और 510 आर्टिकल जो रिमेनिंग आर्टिकल हैं उनको आपने 60% प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, इस एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, आपको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यह देखो, पहले सबसे पहले आर्टिकल का रेशो बना लो। रेशो अगर छोटा हो रहा है, रेशो बना लो जिससे कैलकुलेशन आपकी बच जाए। तो ये रेशो बन गया 2, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85 और 17 तिया 51, है ना। तो जो आर्टिकल 340 थे वो 2 हो गए रेशियो में, जो आर्टिकल 850 थे वो 5 हो गए, और जो आर्टिकल आपके क्या थे 510 थे वो 3 हो गए। अब हमें ये समझना है, अगर कोई भी आर्टिकल हमारे डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? बच्चों हमेशा याद रखना, अगर कोई आर्टिकल आपके क्या हो गए डैमेज्ड, उसका मतलब होता है बेटा 100% लॉस। 100% क्या होता है? लॉस होता है। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, सपोज मेरी दुकान है हलवाई की। मैं कहीं से 20 रुपए की मिठाई खरीद के लेके आया, 2 गुलाब जामुन। और मैं जब आ रहा था तो मेरे वो गुलाब जामुन खराब निकले, या मैं उनको बेच नहीं पाया, या चोरी हो गई, या मैंने खा लिए। तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 0। तो 20 रुपए का माल 0 रुपए पे बेचोगे तो कितने का लॉस उठाओगे आप? 20 का ही लॉस उठाओगे, नहीं उठाओगे? तो लॉस परसेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यार कोई भी चीज़ अगर आपकी डैमेज्ड होती है बच्चों, तो आपने खरीद तो ली लेकिन बेच नहीं पाए, तो पूरा का पूरे माल का नुकसान हो जाता है। तो अगर कोई वर्ड डैमेज्ड है, वहाँ पे कितने का लॉस है? 100% का क्या है बच्चे? लॉस। तो यहाँ पे डैमेज जो वर्ड आ रहा है वहाँ पे कितने का लॉस है? 100% का क्या है यहाँ पर? लॉस। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए। ये डैमेज का मतलब क्या होता है? 100% क्या होता है? लॉस होता है। अभी आंसर तो नहीं आया, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कंसेप्ट। अब देखो कैसे आंसर आएगा, मैं बताता हूँ आंसर कैसे आएगा, कितनी स्पीड से आंसर आएगा। आपको थोड़ा सा देखो, ये मैं बॉक्स बना रहा हूँ और इस बॉक्स के अंदर ही आपका क्या है? आंसर है। मैं बताता हूँ कितने आर्टिकल डैमेज हुए थे, 2, है ना। और डैमेज आर्टिकल का मतलब कितना होता है? 100% लॉस। तो यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे 100% का, तो यहाँ पे आएगा लॉस है तो -200। ठीक है, चलो। अब कितना आर्टिकल? 5 आर्टिकल कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे? X%, 5 इंटू X%। अब X की वैल्यू तो नहीं पता, तो आएगा तो प्लस का, कितना आएगा? आप बॉक्स में छोड़ दो, डिब्बा बना के छोड़ दो ऐसे।
फिर 3 आर्टिकल जो बचे तो उसको 60% प्रॉफिट पे बेचा। 60% का मतलब कितना होगा, प्लस का 180। टोटल आर्टिकल कितने हैं, टोटल आर्टिकल कितने हो गए, 5 और 2 7 और 3 10। जो टोटल आर्टिकल पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल जो हमने निकाला था 20%, तो 10 पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्लस 200, मतलब प्लस 200। अब प्रैक्टिकल सोचना बेटा, देखो आप देखो इसको देखना है बस आपको, आपको केवल इनको देखना है, किनको देखना है, इन इस वैल्यू को देखना है, इस वैल्यू को। ये देखो आपको टोटल में प्लस का 200 चाहिए, यहाँ पर माइनस 200 लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस में कुछ वैल्यू लिखी हुई है बिग बॉक्स के अंदर, यहाँ पे प्लस 180 है। आपको इनको कैलकुलेट करके प्लस का 200 चाहिए, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखूँ प्लस की, बताओ। देखो माइनस 200 180 प्लस का, तो ये तो हो गया -20, तो यहाँ पर प्लस का 220 रखना पड़ेगा मुझे, 220। देखो 220 में 200 घटाओगे 20, 20 और 180 200, इसका मतलब डिब्बे में कौन सी वैल्यू आएगी, प्लस का 220। अब कैलकुलेट कर लो, 220 प्लस 180 कितना होता है, 400, और 400 में से 200 घटाओ, देखो 200 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आपको इस x की वैल्यू निकालनी है ना। तो आप सीधे सीधे वैल्यू आ गई, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 220 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 44%। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू निकलेगी गाइस वो कितनी निकलेगी, 44%। मैं उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को क्लियर होगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लो, अगर नहीं दिया है तो निकाल लिया। फिर आर्टिकल को बाइफरकेट कर लो, आर्टिकल का बाइफरकेट करके रेशो बना लो अगर बन रहा है तो, है ना। उसके बाद इस छोटे से बॉक्स में आपका आंसर छुपा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ हर मेरे भाई को चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको सीखते हैं। देखो, a man purchased some article at 2700 rupees. He sold 2 by 9 part at X% loss. 60% of the remaining article sold at 10% profit and remaining article sold at 20% profit. If the total SP is 2970, find the value of X. देखो समझो पहले, समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो टोटल सीपी कितना दिया हुआ है, 2700 रुपये, और टोटल एसपी कितना दिया हुआ है, 2970 रुपीज़। तो ये बताओ, टोटल 2700 रुपये का माल 2970 रुपये में बेच रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो, 270 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो। तो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, 10%। ये हो गया ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, है ना। पहला स्टेप तो ये खत्म। अब आप देखो कितना माल आप बेच रहे हो, यहाँ पे आर्टिकल नहीं दिए हुए, यहाँ पे पार्ट दिया हुआ है। पहले कितना पार्ट बेचा, 2/9। इसको लिखो, पहले समझाता हूँ कैसे करना है। पहले आपने बेचा 2/9 पार्ट, है ना, कॉमा। कितने परसेंट में बेचा, x% वो बाद में देखेंगे। फिर आपने कितना बेचा, 60% ऑफ द रिमेनिंग। 60% का मतलब होता है 3/5। फिर आपने बेचा 3/5 पार्ट, फिर बेचा आपने किसका, ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल। देखना बच्चे, अब देखो अगर इस टाइप से क्वेश्चन बन रहा है तो इसको कैसे डील करना है बच्चे, कैसे कैलकुलेशन को आपको बचाना है, देखो मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे कितना लिखा हुआ डिनोमिनेटर में 9, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है 5। आप इन दोनों का मल्टीपल ले लो, 9 पंजे 45, एलसीएम ले लो। तो मैंने मान लिया लेट 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 टोटल आर्टिकल कितने हो गए, 45। लेट टोटल आर्टिकल कितने हो गए गाइस, 45 मान ली। अच्छा ठीक है। अच्छा, पहले कितना पार्ट बेचा था आपने, 2/9 बेचा था, तो इसका 2/9 करेंगे तो सीधे सीधे 10 आर्टिकल आ जाएंगे। 10 आर्टिकल, बोलो बच्चे, 9 पंजे 45। अब कितना बचा, वो रिमेनिंग कितना बचा, ये 10 आ गए, 10। कितने रिमेनिंग बचे, रिमेनिंग आर, रिमेनिंग कितने बचे, 35, है ना, 35। अब जो बचे रिमेनिंग का कितना पार्ट बेचा था, 3/5। 3/5 कितना हुआ, 21। फिर कितना बचे, 14। तो देखो बच्चे ध्यान सुनना, देखो पहले आपने बेचे 10 आर्टिकल फर्स्ट टाइम, 10 आर्टिकल कितने परसेंट पर, x% लॉस पर। फिर आपने बेचे कितने आर्टिकल, 21 आर्टिकल, कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 10% प्रॉफिट पर। फिर आपने कितने बेचे रिमेनिंग आर्टिकल, 14 आर्टिकल जो बचे थे आपके पास, उसको कितने परसेंट में बेचे, 20% प्रॉफिट पर। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, बनाओ बॉक्स, बॉक्स का खेल बनाते, बनाओ बॉक्स के अंदर छुपा हुआ आंसर तो है ना। ये देखो बॉक्स बन गया। पहले आपने 10 बेचे, 10 आर्टिकल बेचे x% लॉस पर। x% लॉस पर आएगा तो माइनस का, आएगा तो माइनस का, कितना आएगा पता नहीं। फिर आपने 21 आर्टिकल बेचे 10% प्रॉफिट पर, प्लस का 210 आ गया ये। फिर आपने 14 आर्टिकल बेचे 20% प्रॉफिट पर, ये प्लस का 280 आ गया आपका। टोटल आर्टिकल कितने हो गए, टोटल आर्टिकल आपके कितने हो गए, टोटल आर्टिकल कितने हो गए आपके गाइस, बताइए, 45 है ना। और टोटल पे कितना मिल रहा है, टोटल पर 10% प्रॉफिट, तो 10% मतलब हो गया प्लस का 450।
है ना? ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, इन इन वैल्यू को कैलकुलेट करके प्लस का 450 चाहिए आपको, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? प्लस का 490। कितना घटा दूं? -40। कितना घटा दूं? -40। तो x की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको गाइस? x की वैल्यू कितनी दिख रही है? 4%। मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात बच्चे? ठीक है, बस ये चीज आपको समझनी थी। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, कैसे वैल्यू को, जैसे कैसे टोटल आर्टिकल को लेट करके हमने चीजों को करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है गाइस? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन परचेज 135 आर्टिकल एट 1500 रुपीज, ही सोल्ड 20% पार्ट। 20% पार्ट का मतलब 1/5 पार्ट, है ना, एट 25% प्रॉफिट एंड 3/4 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल। फिर 3/4 पार्ट बेचा, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल, है ना, एट 5% लॉस। हाउ मच प्रॉफिट और लॉस परसेंट रिमेनिंग आर्टिकल शुड बी सोल्ड टू गेट 8% प्रॉफिट ओवरऑल। देखो बच्चे, यहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ा। यहाँ पर ऑलरेडी निकला दे रखा है आपका, कितना कितना प्रॉफिट दे रखा है ओवरऑल? 8%। तो यहाँ पर सीपीएसपी का कोई काम नहीं है, 1500 का कोई काम नहीं है ना, इसका कोई काम है। 8% ऑलरेडी निकला दे रखा है। यहाँ पे खेल करते हैं, ये देखो, ये 5 या 4, टोटल आर्टिकल कितने मान लूं? लेट लेट टोटल आर्टिकल कितने मान लूं? 20, है ना। पहले कितना पार्ट बेचा? 1/5 भाग बेचा। कितने? 1/5 भाग बेचा, कितना बेच दिया? 4। कितना आर का मतलब कितना रिमेनिंग बचा? 16। फिर कितना भाग बेचा आपने? 3/4 रिमेनिंग का, कितना बेच दिया? 12। अब कितना रिमेनिंग बचा? 4, है ना। अब देखो देखो बेटे, ध्यान सुनना। सबसे पहले आपने बेचे 4 आर्टिकल, समझाने के लिए इतनी बातें लिख रहा हूं। सबसे पहले बेचे आपने 4 आर्टिकल, कितने परसेंट पर? शुरू में पहला वाला पार्ट 25% प्रॉफिट पर, ठीक है। फिर आपने बेचे कितने आर्टिकल? 16 आर्टिकल। 16 नहीं, पहले फिर बेचे 12 ना, 16 तो बचे थे, 12 बेचे थे। बारह आर्टिकल 12 आर्टिकल फिर आपने बेचे, कितने परसेंट पर? 5% लॉस पर, है ना। और बचा, बोल रहा बचा हुआ माल कितना है? 4 आर्टिकल। कितने परसेंट पे बेचूं? मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x% पे बेच दिया। अब देखो बेटा, अगर आर्टिकल में रेशो बन रहा है तो बना लो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अगर बन रहा है तो बना लो। 4, 12 और 4, 4 के टेबल से कट रहा है 1, 3, 1, है ना। बना लो बॉक्स, बन गया बॉक्स। देखो अब खेल देखो आप, यहाँ पर रेशो में 1 आर्टिकल है ये, तो 1 आर्टिकल बेचा 25% प्रॉफिट पर। 25% का प्रॉफिट का मतलब हो गया प्लस का 25। फिर 3 आर्टिकल, 3 आर्टिकल 5% लॉस पर, 5% लॉस का मतलब हो गया -15, है ना। फिर बचा हुआ कितना आर्टिकल? एक कितने परसेंट पे बेचो? मुझे नहीं पता कितने पे बेचो, बॉक्स बना दो। टोटल कितना है? टोटल कितना है? 5 आर्टिकल। टोटल पे कितना मिल रहा है? 8% प्रॉफिट, +40। अब बताओ बॉक्स में कितना आना चाहिए? आप ही बताओ कितना आना चाहिए बॉक्स में? 25 प्लस -15 हो गए 10, प्लस 30 आना चाहिए बॉक्स में। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 30% प्रॉफिट। तो बचा हुआ माल कितने परसेंट पे बेचोगे? 30% प्रॉफिट पे बेचोगे, तब आपको 8% क्या मिलेगा? ओवरऑल मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। इट्स क्वाइट वेरी सिंपल, अगर आप कंसेप्ट सीख गए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइज आपको? a group of the student prepared 30 toys, सॉरी 30 नहीं, stuffed toys as a part of their group activity, ठीक है। दो कुछ खिलौने बना रहे हैं कुछ बच्चे ग्रुप में। अब आगे क्या कह रहा है? दे स्पेंड 100 रुपीज ऑन वेलवेट, 5 रुपीज थ्रेड एंड नीडल, 100 रुपये कपड़ा लेके आता है वेलवेट का, 5 रुपये सुई और धागे में, एंड 27 रुपये ऑन अदर आइटम। दे मेड 30 टॉयज एंड 50% टॉयज वर परचेस्ड बाय सम सीनियर। अच्छा, ये बताओ बच्चों ने, जो ग्रुप वाले बच्चे थे, उन्होंने कितने टॉयज बनाए? 30 टॉयज। 50% क्या हो गए? सोल्ड हो गए। 50% का मतलब 15 टॉयज क्या हो गए? सोल्ड हो गए। अच्छा, कितने पे सोल्ड हुए? स्टूडेंट कॉजिंग देन अ लॉस ऑफ 50%, मतलब सीनियर ने ले लिए, सीनियर्स ने, और 50% उन बच्चों का लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया यहाँ पे? 50%। तो बोला जा रहा है एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट रिमेनिंग आर्टिकल शुड बी सोल्ड। रिमेनिंग कितने बचे?
रिमेनिंग आर्टिकल कितने बचे? 15 ही टॉयज बचे। कितने पे बेचें, कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचें? एक्स परसेंट मान लेते हैं कि टोटल पे कितना मिलना चाहिए? 50%। देखो बेटे, परसेंट में वैल्यू पूछ रहा है ना, परसेंट में। तो ना तो 100 रुपये से मतलब है आपको, ना 5 रुपये से मतलब है, ना 27 रुपये से मतलब है आपको। तो केवल एक छोटे से बॉक्स से मतलब है जहां आपका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, जहां आपका आंसर क्या है? छुपा हुआ है। ठीक है, देखो। अच्छा, रेशो बनाना है, टॉयज का रेशो बन रहा है तो रेशो 1:1। तो मैं मान लेता हूं पहले एक 1 टॉय सोल्ड कर दिया, कितने लॉस पर? 50% लॉस पर। तो ये आ गया -50। बचा हुआ माल एक ही है, कितने परसेंट पर आएगा? तो प्लस का। टोटल कितना है? टोटल टोटल टॉयज 2। टोटल पे कितना मिलना चाहिए? 50%। प्लस का 100। तो आप बताओ यहाँ पे क्या रख दूं? प्लस का 150 रखना पड़ेगा, 150। तो बचा हुआ माल, एक्स की वैल्यू कितनी है? 150% प्रॉफिट। तो बचा हुआ माल कितने पे बेचोगे? 150% प्रॉफिट पे बेचोगे। क्लियर है बात? अच्छा, बहुत से बच्चे कैसे करेंगे? बहुत से बच्चे करेंगे सीपी निकालेंगे पहले, सीपी ऑफ 1 टॉय। आप देखो एक खिलौना कितने का पड़ गया अगर बेसिक से करोगे? 100 रुपए का कपड़ा था, 5 रुपए सुई धागे में, 27 रुपए अदर आइटम में, 132 रुपए का एक पड़ रहा है। कितने बनाए थे? 50। तो टोटल सीपी निकालेंगे बच्चे, कितना लेंदी जाएगा? 132 एक का 50 का गुणा करेंगे। बेटा इट्स सीम्स टू बी वेरी टिपिकल इफ यू आर यूजिंग बेसिक कंसेप्ट, इफ यू आर यूजिंग दिस बॉक्स मेथड जो मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ आज, है ना। हाई लेवल क्वेश्चन तो है, लेकिन अगर हमारे पास कंसेप्ट तो हम कर सकते हैं इसको। तो आप समझ रहे होंगे, एक ही टाइप के पैटर्न मैंने 4 कराए, एक ही टाइप के अलग अलग लैंग्वेज में। आपको समझ में आएगा कैसे डील करना है इन क्वेश्चंस को गाइस। क्लियर है बात? समझ में आया बच्चों? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? अमर सोल्ड हिज मोपेड टू भरत एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे एक चीज बताओ, यहाँ पे अमर लिखता हूँ। अमर ने अपनी मोपेड किसको बेची? भरत को बेची, भरत को। कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 20% प्रॉफिट पे बेची। ठीक है, आगे। भरत सोल्ड इट टू श्रीधर। भरत किसको बेच रहा है? श्रीधर को। श्रीधर उसका फ्रेंड होगा, श्रीधर कोई। 10% प्रॉफिट पर, है ना। श्रीधर सोल्ड द सेम टू द मैकेनिक। श्रीधर किसको बेच रहा है? मैकेनिक को। मैकेनिक, मैकेनिक को बेच रहा है ना, मैकेनिक को बेच रहा है। एंड रिसीव्ड ऑफ 2316 रुपीज। देखो इसका मतलब श्रीधर ने मैकेनिक को माल बेच दिया कितने में? 2316। तो मैं श्रीधर का सेलिंग प्राइस कितना है? श्रीधर का सेलिंग प्राइस 2316 रुपीज, है ना। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अमर सोल्ड द सेम मोपेड टू द मैकेनिक एंड रिसीव्ड द सेम अमाउंट द मैकेनिक पेड टू श्रीधर। अगर, क्वेश्चन कह रहा है अगर, अगर अमर सीधे, अगर अमर भरत को ना बेच के सीधे किसको बेचता? सीधे किसको बेचता? मैकेनिक को बेचता। तो मैकेनिक उतना ही अमाउंट क्या करता? रिसिप्ट करता। यार मैकेनिक को तो मोपेड चाहिए, चाहे वो श्रीधर से ले चाहे वो अमर से ले। तो अगर अमर सीधे मैकेनिक को बेचता तो अमर कितने का बेचता? जितना श्रीधर ने बेचा है। तो अमर का एसपी कितना होता उस केस में? 2316। तो क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ अमर? गाइस प्रॉफिट परसेंट कैसे निकल जाएगा? प्रॉफिट परसेंट के लिए अमर का प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो अमर का सीपी पता होना चाहिए ना आपको। भाई प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। और प्रॉफिट आता कैसे है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो अमर का आपको पता लग गया कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्या क्या आपको एक्चुअल अमर का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पता है ना। तो नोट कर, तो यहाँ पर एक सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? नोट कर कर, सीपी ऑफ अमर आर नॉट गिवन, सो आंसर, आंसर वुड बी व्हाट? सी एंड डी। आंसर कितना होना चाहिए? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आ गया गाइस? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यहाँ पे सीपी आपका अमर का नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Anup sells a book to Mayank at 20% profit. Mayank sold this book Siddharth at 25% profit. Now Siddharth sells this book at a loss of 10%. तरुण, अच्छा देखो बच्चे सुनो ध्यान से। अनुप ने स्टार्ट करा बुक बेचना। अनुप पहले किसको बेच रहा है बच्चे? मयंक को। देखो बच्चे बड़े ध्यान से समझना। मैं मान लेता हूं अनुप ने वो बुक, मैंने मान लिया अनुप ने बुक 100 रुपए की खरीदी,
100 रुपये में, और कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे, 20% पर। तो कितने की बेची होगी ये बताओ, कितने की बेची होगी, 120 रुपये की बेची होगी। अनूप मयंक को बेच रहा है, अगर अनूप मयंक को बेच रहा है 120 रुपये की, तो मयंक ने वो बुक खरीदी होगी 120 रुपये में अनूप से। बोलो। अब बुक आ गई मयंक पर, आगे पढ़ो। मयंक बेचा किसको, सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ को, है ना। कितने परसेंट पे बेची, प्रॉफिट 25% प्रॉफिट पर। एक चीज बताओ, अगर मयंक 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है सिद्धार्थ को किताब, तो कितने की बेचेगा, 120 का 25%, 1/4, 120 का 1/4 कितना होता है, 30। तो कितने का बेचेगा मयंक, 150 रुपये की किताब बेच देगा, किसको, सिद्धार्थ को। तो सिद्धार्थ खरीद रहा है, तो सिद्धार्थ का सीपी कितना हो जाएगा, 150 रुपये। क्लियर है बात। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सिद्धार्थ वही किताब किसको बेच रहा है, तरुण को, लेकिन सिद्धार्थ लॉस में बेच रहा है। लॉस में, कितने परसेंट लॉस पर, 10% लॉस पर। तो सिद्धार्थ ने तरुण को कितने की बेची होगी, 135 रुपये की बेची होगी, और तरुण ने खरीद ली। तो तरुण तरुण का सीपी कितना है यहाँ पर, 135 रुपये, 135 रुपये। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। एट वॉट लॉस परसेंट तरुण शुड सेल दिस बुक, कितने परसेंट लॉस पे तरुण इस किताब को बेचेगा, सो दैट हिज हिज एसपी, देखो हिज किसके लिए आ रहा है, तरुण के लिए आ रहा है, हिज एसपी बिकम इक्वल टू द अनूप सीपी। तो देखो, आपको तरुण का सीपी तो पता है, तरुण ने कितने में किताब खरीदी है, 135 में। अब क्वेश्चन में बोल रहा है जो तरुण का एसपी है वो किसके बराबर है, अनूप के सीपी के बराबर है। अनूप का सीपी कितना था, क्वेश्चन में कितना माना था, 100 रुपये। तो मैं बोल देता हूँ जो अनूप का सीपी है वो तरुण का एसपी है, कितने रुपए, 100 रुपये। कितने रुपए गाइस, 100 रुपये। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात। अनूप सीपी इक्वल टू तरुण एसपी, तरुण एसपी एज पर गिवन इन द क्वेश्चन। अब तरुण का ही तो पूछ रहा है आपसे, 135 रुपये का सीपी, 100 का एसपी, 135 रुपये की बुक 100 में बेच रहा है तरुण, तो कितने का लॉस हो रहा है तरुण को, 35 का। तो आपको लॉस परसेंट निकलना, लॉस परसेंट, तो कितना, 35/135 इंटू 100, ये 7, ये 27, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा 25.92। बहुत से बच्चे सीएनडी सोच रहे होंगे, तो हर क्वेश्चन में सीएनडी नहीं होता है बेटा। क्वेश्चन की फ्रेमिंग करो तब पता लगाओ सीएनडी आंसर है या कुछ और आंसर है। हर क्वेश्चन में सीएनडी नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, आपको समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिषेक परचेज अ मोबाइल एंड अ वॉच फॉर 25,000 रुपीज, ही सोल्ड मोबाइल एक्स पर 13% and was 17% profit. If he sold a mobile 17% profit and was 13% profit, है ना, ये प्रॉफिट ही है गाइस, ही गेट 80 रुपीज मोर प्रॉफिट। हर जगह प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। फाइंड द सीपी ऑफ ईच आइटम। देखो बच्चे, टोटल अभिषेक ने टोटल माल कितने में खरीदा है, 25,000 में। देखो मैं मान लेता हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ एक बार आपको, मैं मान लेता हूँ, लेट सीपी ऑफ आ मोबाइल बराबर x रुपये एंड सीपी ऑफ अ वॉच बराबर y रुपये। तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 25,000, है ना। अब कंडीशन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मोबाइल को 13% प्रॉफिट पे बेचा, मोबाइल का सीपी कितना है बच्चे, x, तो मैं कह सकता हूँ x का 13% प्लस, और वॉच को 17% प्रॉफिट पर, y का 17% प्रॉफिट पर। तो ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट। मान लेता हूँ कुछ प्रॉफिट होता है, p रुपये, मान लिया p रुपीस, है ना। सेकंड कंडीशन, अगर मोबाइल को 17% प्रॉफिट पे बेचता, x का 17%, और वॉच को 13% प्रॉफिट पे बेचता, तो उसको कितने रुपए ज्यादा मिलते, 80 रुपीज मोर प्रॉफिट। तो गाइस, जो पहले प्रॉफिट हो रहा था उसको माल बेचने पर, जो पहले प्रॉफिट हो रहा था उससे 80 रुपए ज्यादा मिलते। तो पहले प्रॉफिट मैंने मान लिया p हो रहा था, p, तो अब कितना होगा, p प्लस 80 हो रहा ही नहीं हो रहा है। ये सेकंड कंडीशन। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखो गाइस, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, गाइस समझना, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, माइनस माइनस माइनस, तो 13 में तो 17 जाएंगे तो माइनस का 4% बचेगा, माइनस का 4% ऑफ x, 17 में से 13 जाएगा तो 4% ऑफ y बचेगा, यहाँ पे माइनस का 80 बचेगा। माइनस का 4% जब आप कॉमन ले लो यहाँ पर, तो ये कितना बचेगा, x माइनस वाई बराबर माइनस का 80।
देखो माइनस से माइनस चला गया, 4 से ये 20 बार, और जो परसेंट जो है इसको हटाकर यहाँ पे 100 आ गया। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। तो एक चीज बताओ, x प्लस वाई की वैल्यू आपको 25,000 पता है, और x माइनस वाई की वैल्यू आपको 2000 पता लग गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, 27,000 बटे हुए 2, क्योंकि प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, कितना हो जाएगी 13,500। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, अगर ये 13,500 का है तो ये कितने का है, 11,500 का। तो फाइंड द सीपी ऑफ ईच आर्टिकल। तो x की वैल्यू 13,500, मोबाइल 13,500 का है, और ये आपका 11,500 का है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया बेसिक। अगर मैं इसकी ट्रिक ढूंढता हूँ तो देखो ट्रिक, देखो क्या है, ट्रिक कब लगेगी मैं आपको जब बता देता हूँ। देखो मोबाइल की बात कर रहा है और वॉच की बात कर रहा है। देखो पहले मोबाइल को 17% प्रॉफिट, 13% प्रॉफिट पे बेचा था, और वॉच को 17% प्रॉफिट पे बेचा था। बाद में क्या करा इनने, रिवर्स कर दिया, रिवर्स, इसको 17% पर, इसको इसको 13% पर, है ना बच्चे, 13% पर। अगर रिवर्स हो रहा है, देखो देखो पहले तो यहाँ पर मोबाइल में, यहाँ पर प्रॉफिट में 4% का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 4% का डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है, 4% का डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। ये डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए, सेम सेम आ रहा है तब लगेगा, है ना। तो देखो देखो समझना ध्यान से, देखो ध्यान से समझना। देखो x प्लस वाई की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है 25,000 है ही। जितनी माथापच्ची हमने करी है ना ये पूरी, ये हमने x माइनस वाई की वैल्यू 2000 निकालने में करी है। तो अब यहां से x माइनस वाई डायरेक्ट आ जाएगा। देखो कैसे, मैं बताता हूं। जितने रुपए ज्यादा में बेचे उसको ऊपर लिखना 80, और जो भी यहाँ डिफरेंस आ रहा परसेंट में 4, इसको डिनोमिनेटर में लिखना इंटू 100 फिक्स। तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका 2000। ये करने की आपको जरूरत नहीं होगी। तो x माइनस वाई कैसे आएगा, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट इन रुपीस एंड डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100, सीधे 2000 आंसर आ जाएगा। फिर एक्स और वाई की आप वैल्यू को बड़े आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उस करेंगे इस टाइप का, फिर आपको समझ में आएगा। देखो दो साइकिल आपने 1600 में खरीदी, तो एक साइकिल की कॉस्ट प्राइस x मान लेता हूँ, दूसरे की y मान लेता हूँ, दोनों का कॉस्ट प्राइस मिला के 1600 रुपये है। अगर आपको कहीं से x माइनस वाई की वैल्यू मिल जाए तो मजा आ जाएगा। देखो कैसे निकलेंगे, देखो ये पहली साइकिल, देखो यहाँ लिखो, ये पहली साइकिल, ये दूसरी साइकिल। पहले पहले साइकिल को 10% प्रॉफिट पे बेचते हो, दूसरी साइकिल को 20% प्रॉफिट पे बेचते हो। बाद में देखो रिवर्स कर दिया, इसको 20% पे लिया है, इसको 10% पे लिया है। जब आपने यहाँ पे डिफरेंस देखा प्रॉफिट का, पहली साइकिल का 10% और यहाँ पे डिफरेंस देखा, यहाँ भी 10%। जो डिफरेंस है ना बेटा, रिवर्स करने पर ये सेम आना चाहिए। मतलब या तो ये तो समझ लो, पहले 10 20 क्रॉस में ये सेम मिलना चाहिए, ऐसे समझ लो, है ना। तो क्या सिखाया मैंने आपको, x माइनस वाई कैसे आता है, डिफरेंस इन प्रॉफिट इन रुपीज। कितने रुपए ज्यादा प्रॉफिट होता है, 5 रुपए, तो 5 ऊपर रखना, और डिफरेंस कितना आ रहा है परसेंट में, 10, इसको 10 को नीचे लिखना और गुणा 100 कर देना। तो सीधे सीधे आ जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू सीधे सीधे 50 आ जाएगी, और x प्लस वाई की वैल्यू आपको दी है 1600। अब आप कर लो कैलकुलेट, 2x की वैल्यू कितनी आ गई 1650, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 825। अगर x की वैल्यू 825 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 775। तो ये दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, 1600 के बराबर है। तो क्या पूछा, फाइंड द सीपी ऑफ ईच साइकिल। तो ईच साइकिल मतलब एक साइकिल 825 की, दूसरी साइकिल 775 की। समझ में आया बच्चे, समझ में आया बच्चे, कोई दिक्कत का विषय तो नहीं, कोई परेशानी का विषय तो नहीं, जल्दी मुझे बताओ। तो आज के लिए इतना काफी रख रहे हैं। आज हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, 8 क्वेश्चन किए, है ना। काफी अच्छे कंसेप्ट को सीखे, इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। कल मैं आपको प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 5 लेके आऊंगा, और हाई लेवल कंटिन्यू रहेगा कल भी। ठीक है बच्चे, कल भी हाई लेवल क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप देख लो नवरात्रि का ऑफर चल रहा है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो आप store.adda247 पे जाइएगा, सारी जो भी चीज़ें वो अंडर 799 में मिल रही हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट लाइव क्लासेस, इफ़ यू टॉक अबाउट वीडियो क्लासेस, कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, बाय नाउ विजिट store.adda247.com। ठीक है, ये नंबर ऑफ बैचेस के डिटेल्स है, इफ़ यू वांना ज्वाइन यू कैन। ओके गाइस, अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि हाँ सर को जो सिखाते हैं अच्छा सिखाते हैं, मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, तो अगर वीडियो आपको पसंद जरूर आ रही हो तो बच्चे
नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पसंद आ रही है तो उसको लाइक जरूर करिएगा बच्चों, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और बताइएगा कमेंट में आपको वीडियो कैसी लग रही है ना। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को बच्चे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो इसी आखिरी नोट के साथ बच्चों मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द सेशन गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।